स्वास्थ्य अवसंरचना पेपर 3 के पार्ट बी में यूनिट 4 में मध्य प्रदेश में शिक्षा परिचय, संबंधित आयाम, चुनौतियां, सिफारिशें, सुझाव। परिचय। मध्य प्रदेश के द्वारा अपने शिक्षा तंत्र में एक क्षेत्रीय प्रगति की गई है, जिसमें मुख्य रूप से शासकीय नीतियां, निजी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी सम्मिलित है। संबंधित आयाम। साक्षरता। शिक्षा की प्रगति हेतु अपनाया गया कार्यात्मक मीट्रिक प्रणाली 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32%। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.50%, पुरुष साक्षरता दर 78.73%, महिला साक्षरता दर 59.24%। योजनाएं। प्रणाली लिखना अभियान 2020-21, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदिवासी क्षेत्र जैसे कि मंडला में सामुदायिक साक्षरता कार्यक्रम, स्कूली शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बनाता है। वर्ष 2023-24 में नामांकन 1,37,84,369 छात्र। 2024-25 में नामांकन 1,14,10,911 छात्र। योजनाएं। सीएम राइज स्कूल, मॉडल स्कूल की स्थापना व संचालन, एक्सीलेंस स्कूल, इंस्पायर्ड अवार्ड, मानक योजना, सुपर 100 स्कीम, एन शिक्षा मित्र, मिड डे मील योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय। उच्च शिक्षा। इसका विस्तार मुख्यतः तकनीकी व पेशेवर पाठ्यक्रम पर होता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज। मध्य प्रदेश में 3,189 कॉलेज हैं और 70 से 80 यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय, जिसमें 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 16 राज्य विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय, 20 निजी विश्वविद्यालय और 3 राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय, इसमें एक IIT भी सम्मिलित है। इंजीनियरिंग कॉलेज 436 है, 119 सरकारी, 317 निजी। मेडिकल कॉलेज 38 है, 17 सरकारी, 13 प्राइवेट। योजनाएं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा, जो कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित गुणवत्ता उन्नयन परियोजना। भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल, IIT इंदौर, AIST ऊर्जा, अटल टिंकरिंग लैब, नवाचार उद्यमिता। तकनीकी शिक्षा। बी फार्मा, डी फार्मा 265, MBA 260, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट कॉलेज 145, मेडिकल कॉलेज 38, एग्रीकल्चर कॉलेज। योजना में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। समावेशिता व समता की मुख्यतः SC ST महिलाएं, WS दिव्यांग समुदाय को लक्ष्य करता है। योजना। दिव्यांग के लिए हेतु अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, गांव की बेटी योजना। चुनौतियां। विद्यालय में शौचालयों का अभाव, टीचिंग स्टाफ की कमी का अभाव, शाला के दर का ज्यादा होना, स्कॉलरशिप से संबंधित योजनाओं के बारे में अज्ञानता, विद्यालय में बालिकाओं का कम नामांकन, विद्यालय अवसंरचना का अभाव जैसे प्रयोगशाला, वित्त का अभाव। सुझाव। विद्यालय में शौचालयों का निर्माण, टीचिंग स्टाफ को बढ़ाना, शाला के दर को कम करने का प्रयास, स्कॉलरशिप से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक करना, विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाना, विद्यालय अवसंरचना को बढ़ाना, प्रयोगशालाएं वगैरह बनवाना, वित्त का अभाव कम करना। मध्य प्रदेश में कौशल विकास। परिचय, विभिन्न आयाम, चुनौतियां, सुझाव। परिचय। डोंट बी अ जॉब सीकर रेदर देन बिकम जॉब क्रिएटर, स्किल ऑगमेंटेशन। मध्य प्रदेश वर्तमान में कौशल विकास परिस्थिति को सक्रिय रूप से रूपांतरित कर रहा है, जिससे औद्योगिक आवश्यकताओं के हिसाब से बेरोजगारी को दूर किया जा सके। रोजगार संचालनालय आयोजन करने वाला नवंबर 2024 में 363 रोजगार मेले का आयोजन। विभिन्न आयाम। नीतिगत ढांचा व संस्थागत संरचना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023, एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा मध्य प्रदेश में रोजगार मेलों का आयोजन करना। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। इसका मुख्य केंद्र युवाओं को उद्योगों में प्रासंगिक कौशल से जोड़ने से है। इस हेतु लघु अवधि कोर्स, मोबाइल, PC, लैपटॉप रिपेयरिंग, वेल्डिंग, लॉन्ग टर्म कोर्स, मशीनरी एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन चलाए जा रहे हैं। उदाहरण। GSP ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में रोबोटिक्स व नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आदिवासी युवाओं हेतु कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, नर्सिंग देखभाल हेतु। तकनीक शिक्षा। CIPET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि भोपाल में अवस्थित है, युवाओं को पेट्रोकेमिकल आधारित दक्षता कौशल प्रदान करना। भाभा यूनिवर्सिटी इसके द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान में तकनीक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। समावेशिता व समता। यहाँ पर सीमांत समूह को लक्ष्य किया जाता है। उदाहरण। जन शिक्षण संस्थान मंडला, आदिवासी महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल व नवाचार। एक ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल, रोबोटिक्स व इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल के द्वारा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया है। ई स्किल इंडिया पोर्टल। हाल ही की प्रवृत्तियाँ। एक ग्रीन एनर्जी ट्रेनिंग, IIT रीवा उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन, टाटा एंड सीमेंस कंपनी के साथ 2024 में। चुनौतियाँ। लघु अवधि पाठ्यक्रमों पर दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों से ज्यादा ध्यान देना, अंतर्विषयक ज्ञान का अभाव होना, कौशल युक्त युवा का मेट्रो शहरों में प्रवेशन, योजना के क्रियान्वयन में ब्यूरोक्रेसी द्वारा की जाने वाली देरी, लैंगिक रूढ़िवादिता महिलाओं के नामांकन को सीमित कर देती है। सुझाव। लघु अवधि पाठ्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जाए, अंतर्विषयक ज्ञान को बढ़ाया जाए, कौशल युक्त युवा को उन्हीं के शहरों में रोजगार प्रदान किया जाए, उनका मेट्रो शहरों में प्रवेशन रोका जाए, योजना के क्रियान्वयन में ब्यूरोक्रेसी द्वारा की जाने वाली देरी को रोका जाए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर किया जाए, महिलाओं के नामांकन को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में वन नीति। परिचय, उद्देश्य, विभिन्न आयाम, सिफारिश, चुनौतियां एवं सुझाव। परिचय। ISFR के अनुसार 2023 में मध्य प्रदेश में कुल 70,033 वर्ग किलोमीटर 25% वन क्षेत्र मौजूद है। वन नीति को पर्यावरणीय संरक्षण में संतुलन, आर्थिक विकास व वन पर आश्रित संस्थाओं की आजीविका हेतु क्रियान्वित किया जाता है। मध्य प्रदेश में वन नीति को 2025 में लागू किया गया था। इसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास रोकने व वन संसाधनों की बढ़ती मांग हेतु प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य। अपने वनावरण और वृक्षावरण को विस्तारित करने हेतु कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 करना, पर्यावरणीय संतुलन व पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, इमारती लकड़ी, ईंधन लकड़ी, चारा व लघु वनोपज के प्रयोग में सुधार करना, पौधरोपण को लोकवानिकी की सहायता से निजी व बंजर भूमि पर प्रोत्साहित किया जाएगा। लोकवानिकी के माध्यम से वन सुरक्षा को मजबूत करना, वन निर्भर रहने वाले समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। एकीकृत आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, दक्षतापूर्ण वन प्रबंधन हेतु। उदाहरण। पौधरोपण हेतु वित्तीय सहायता व कम ब्याज दर पर आधारित ऋण उपलब्ध कराया जाए। ग्रीन MP फंड, MP फॉरेस्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लोकवानिकी के माध्यम से किसान की बंजर भूमि का प्रयोग कर किसान को सशक्त किया जाता है। विभिन्न आयाम। वन प्रबंधन व प्रशासन। शिक्षा मित्र के माध्यम से वन संसाधन व स्टाफ की सक्रियता की डिजिटल निर्धारण करना। लोकवानिकी योजना के माध्यम से नागरिक पौधरोपण करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। सामुदायिक भागीदारी व आजीविका। जंगलों पर राष्ट्रीय समुदाय हेतु नीतिगत सुरक्षा। लोकवानिकी के माध्यम से पौधरोपण को प्रोत्साहन देना। भारत और यूपी के मध्य गठबंधन परियोजना, जो कि मंडला की जनजाति हेतु चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड ने इको पर्यटन के माध्यम से रोजगार का सृजन किया। 2005 में मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन व संरक्षण। मध्य प्रदेश क्लीन इंडिया हेतु NAPCC के अधीन राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है। वैसे क्रियाओं को विनियमित रूप देने हेतु मध्य प्रदेश ने REDD+ रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन में भाग लिया है। वर्ष 2023 में भोपाल में REDD+ की वर्कशॉप आयोजित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की खेती से वन संसाधनों पर दबाव में कमी आई। आर्थिक योगदान। फर्नीचर व हार्डवेयर औषधियों वाले उद्योगों को सहायता देता है। वनों का लगभग 17.8% आदिवासियों की आय का प्रमुख स्रोत है। कान्हा व पेच जैसी जगहों के माध्यम से इको पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य के राजस्व में योगदान दिया जाता है। तेंदुपत्ता व महुआ आदिवासी समुदायों की आर्थिक जीवन रेखा होते हैं। पांचवां, सुरक्षा व विनियमन। वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 के तहत अवैध शिकार करना दंडनीय अपराध है। जंगल में लगने वाली अग्नि का
प्रबंधन करना, अत्यधिक चराई को रोकने हेतु चराई पर नियंत्रण लगाना। चुनौतियां और सुझाव। राष्ट्रीय लक्ष्य से कमी ISFR 2023 25%, नेशनल टारगेट 33%। अवैध अतिक्रमण व बंजर हो जाना। जलवायु परिवर्तन की वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में मरुस्थलीकरण का खतरा बन रहा है। वन प्रबंधन हेतु वित्त का अभाव। आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं की सीमित जागरूकता व पहुंच के चलते वन को बचाने के प्रभाव में कमी आती है। सुझाव। राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना, अवैध अतिक्रमण व बंजर होने से रोकना, जलवायु परिवर्तन को रोकना ताकि पश्चिम मध्य प्रदेश मरुस्थलीकरण न बन सके, वन प्रबंधन हेतु वित्त उपलब्ध कराना, आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं के बारे में जागरूकता पहुंचाना जिससे वन को बचाने में सहायता मिले। मध्य प्रदेश की जल नीति। परिचय, विभिन्न आयाम, चुनौतियां व सिफारिशें। परिचय। मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2003 को राष्ट्रीय जल नीति 2002 के साथ संरेखित कर बनाया गया। वाटर शेड, नदी बेसिन, कैचमेंट एरिया, कमांड क्षेत्र। वाटर शेड, जल ग्रहण क्षेत्र, भूमि का वह क्षेत्र जहाँ कोई नदी और उसकी सहायक नदी जल को लेकर जा रही है और अंत में जाकर किसी मुख्य नदी या जल निकाय में मिला देती है। नदी बेसिन, नदी घाटी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी के द्वारा सारा पानी इकट्ठा करके भूमि के जिस हिस्से में डाला गया है। कैचमेंट एरिया, अपवाह क्षेत्र, नदी बेसिन का पानी आगे की ओर बढ़ेगा और मुख्य नदी में मिलेगा, उसके बीच का हिस्सा कैचमेंट एरिया। कमांड क्षेत्र, सिंचाई आदेश क्षेत्र, पानी के स्रोत को सिंचाई के लिए उपयोग करना। कमांड क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ किसी बांध, नहर या जलाशय से जल आपूर्ति करके सिंचाई की जाती है। प्रमुख आयाम। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, यह नदी बेसिन योजना पर आधारित होता है। अधोलिखित आवश्यकताओं हेतु बहुउद्देशीय योजना की जाती है। पेयजल हेतु, घरेलू कार्यों हेतु, सिंचाई हेतु, जल विद्युत हेतु, जैव विविधता हेतु, पर्यटन हेतु, उद्योग हेतु। उदाहरण, नर्मदा नदी घाटी परियोजना, बरगी बांध, लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध कराता है। हाइड्रो पावर 105 मेगावाट। पेयजल को प्राथमिकता। पेयजल की प्राथमिकता को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। सुरक्षित पेयजल तक सभी की क्षमतामूलक पहुंच। जल जीवन मिशन, भारत के ग्रामीण घरों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्धता। अमृत, इंदौर व भोपाल में पेयजल आपूर्ति की संरचना का उन्नयन। भूजल प्रबंधन व संरक्षण। पश्चिमी व उत्तरी मध्य प्रदेश में भूजल की संकट में परिस्थिति। भूजल का शोषण सीमित होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग व रिचार्ज संरचना को प्रोत्साहित करना। उदाहरण, अटल भूजल योजना 2020। इंदौर व देवास में भूजल को रिचार्ज हेतु सामुदायिक भागीदारी पर फोकस किया गया है। मालवा क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाना। सिंचाई व कृषि हेतु जल प्रयोग की दक्षता। मध्य प्रदेश के द्वारा राजस्थान के चंबल कमांड क्षेत्र में चल रही सोम कमला सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित कर गेहूं व सरसों फसल के किसानों हेतु जल प्रयोग में सुधार किया गया। नर्मदा पूर्वा में तवा बांध से सिंचाई के कवरेज में 20% की वृद्धि हुई। परियोजना से प्रभावित लोगों हेतु पुनर्स्थापना व पुनर्वास। उदाहरण, इंदिरा सागर बांध परियोजना, नर्मदा नदी में 40,000 परिवार प्रभावित डिस्प्लेस्ड छोटा बड़का गांव में पाइप से पेयजल आपूर्ति व विद्युत का विकास किया गया। धार और झाबुआ के सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में SC/ST का आर्थिक समावेशन। पर्यावरणीय व संरक्षण व कैचमेंट क्षेत्र प्रबंधन, वाटर शेड प्रबंधन व वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। जैव विविधता को संरक्षित करना। संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। उदाहरण, ग्रीन इंडिया मिशन इन MP। बुंदेलखंड क्षेत्र में नील होते हुए वाटर शेड का पुनः जीर्णोद्धार किया गया। सिंचाई हेतु जल धारण, सत्य में सुधार, मृदा अपरदन में कमी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये नदी के कैचमेंट एरिया को संरक्षित करने हेतु क्षेत्रीय समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। JFMC। संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। फिर है सामुदायिक भागीदारी व संस्थागत प्रक्रिया। क्षेत्रीय समुदाय के माध्यम से जल का प्रबंधन करना। जल प्रयोगकर्ता संघ जैसी संस्थागत प्रक्रिया की स्थापना करना। WUA वाटर यूजर्स एसोसिएशन। एग्जाम्पल, गुना में WUA के द्वारा सिंध नदी सिंचाई प्रणाली को प्रबंधित किया जाता है। सागर में पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा SC/ST के घरों में समतामूलक जल वितरण को सुनिश्चित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन व असंरचना लचीलापन। बाढ़ जैसी संभावनाओं से निपटने हेतु पुराने डैम की भंडारण क्षमता का आकलन करना चाहिए। जल विद्युत पर दबाव कम करने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरण, बाढ़ सागर बांध कृष्णा नदी पर उसे पुनः संसज्जित कर बाढ़ नियंत्रण क्षमता को 2021 में बढ़ाया गया। छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में सोलर लाइटें वितरित कर लाइटनिंग एविलियन लाइफ कार्यक्रम को संचालित किया गया। सूचना तंत्र व डाटा ड्रिवन नियोजन। जल संसाधन की निगरानी हेतु केंद्रीय डेटाबेस का विकास करना। आंकड़ों के संग्रहण हेतु GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग करना। नियोजन को सुनिश्चित करने हेतु परियोजनाओं के प्रभाव का सामाजिक आर्थिक अध्ययन करना। उदाहरण, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा मालवा के पट्टा में जल उपलब्धता की निगरानी हेतु GIS आधारित तकनीक का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय नदी को जुड़ने का सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन पन्ना सतह के क्षेत्रीय समुदाय पर किया जाता है। सीमांत समुदाय हेतु समता व समावेशिता। सीमांत समुदाय हेतु विशेष प्रकार के प्रोजेक्ट की डिजाइन करना। लाल मंडल के बक्का व मोटे नाथ के किसान हेतु सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। SC/ST के गांव हेतु वाटर शेड का विकास करना। राजीव गांधी मिशन फॉर वाटर शेड मैनेजमेंट। चुनौतियां सुझाव। भूजल का अत्यधिक दोहन, अवसंरचना का रखरखाव करना। सीमित सामुदायिक भागीदारी, आंकड़ों का सही प्रकाश से संग्रहण नहीं होता, विस्थापित समुदाय द्वारा आंदोलन करना, एक सुनिश्चित नियोजन का अभाव। सुझाव, भूजल का अत्यधिक दोहन रोकना, अवसंरचना के रखरखाव में ध्यान देना, सीमित सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, आंकड़ों का सही प्रकार से संग्रहण करना, विस्थापित समुदायों को आवास उपलब्ध कराना, एक सुनियोजित नियोजन करना। मध्य प्रदेश की खनिज नीति। परिचय, उद्देश्य, उपलब्धियां, चुनौतियां, सिफारिशें। परिचय, मध्य प्रदेश भारत का एक खनिज संपन्न प्रदेश है। इसे राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 के साथ संरेखित कर बनाया गया। मध्य प्रदेश खनिज नीति 2010 एक व्यापक ढांचे के तहत डिजाइन की गई है, जो कि खनिज संसाधनों का निर्माण और प्रोत्साहन करती है। खनिज भंडार के मूल्यांकन हेतु UNFC के मानकों को अपनाएंगे। चीन DG ग्रुप 22 खदान, रेत, तेल, पत्थर, मार्बल, क्वार्ट्ज, गौण खनिज। वर्ष 2023 में राजस्व 10,063.73 करोड़ रुपए, लक्ष्य 9,500 करोड़ रुपए लगभग। उद्देश्य, खनिज आधारित आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना। राज्य की GDP को बढ़ाने हेतु खनिजों का मिश्रण निष्कर्षण बढ़ाया जाता है। खनिज क्षेत्रों में अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु खनिज विकास निधि की स्थापना की गई। खनिज आधारित उद्योगों के माध्यम से मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे FERN से स्टील, बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निर्माण कार्य हेतु बहनी लागत पर रेत, गौण खनिज की सुनिश्चितता करना। सतत व वैज्ञानिक खनन, आधुनिक तकनीक का प्रयोग व पर्यावरण मित्र खनन क्रियाओं का प्रयोग करना। उदाहरण, पन्ना की हीरा की खदानों हेतु उपग्रहीय निगरानी। क्षेत्रीय समुदाय व NGO की भागीदारी से खदान को बंद करने की योजना को अनिवार्य रूप से अनुसरित किया जाता है। उदाहरण, डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश के द्वारा अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्रदूषण की निगरानी हेतु पर्यावरणीय रक्षोपाय की स्थापना करना। उदाहरण, बैतूल में बॉक्साइट उत्खनन के अंतर्गत जल पुनर्चक्रण तंत्र को सम्मिलित किया गया है। सामुदायिक कल्याण व समावेशी विकास। खनन क्षेत्र में MDF मिनरल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से अवसंरचना का विकास किया जा सकता है। स्कूल, सड़क, पानी, अस्पताल। क्षेत्रीय समुदाय हेतु रोजगार उपलब्धता व कौशल विकास। उदाहरण, छिंदवाड़ा में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा क्षेत्रीय लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्खनन से संबंधित निर्णयों में क्षेत्रीय संस्थाओं को शामिल करना। उदाहरण, सीधी में
क्षेत्रीय एनजीओ माइनिंग कंपनियों के साथ गठबंधन करते हैं। आधुनिकीकरण व पारदर्शिता, शासकीय विभागों को आधुनिक सर्वे तकनीक हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरण जीआईएस, किसी भी खनिज के रियायत से संबंधित ऑनलाइन ट्रैकिंग का क्रियान्वयन करना। उदाहरण ई खनिज पोर्टल। अवैध उत्खनन को रोकने हेतु उपग्रह का डेटा, ई परमिट और चेक पोस्ट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण बालाघाट में इसका प्रयोग अवैध मैंगनीज उत्खनन का पता लगाने के लिए किया जाता है। निजी क्षेत्र के लोगों की अन्वेषण में कटिंग एड्स टूल्स के माध्यम से भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक, उदाहरण पन्ना में डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग के साथ निजी संस्थाएं गठजोड़ करती हैं। शासन अनुपालन, इससे खदान व खनिज विकास व विनियमन अधिनियम 1957 के साथ संरेखित किया गया है। अवैध उत्खनन हेतु कड़े प्रावधानों को लागू करना। उदाहरण छतरपुर में वाहनों के लाइसेंस निरस्त किए गए। एक पारदर्शी परमिट प्रणाली की स्थापना करना। उदाहरण पत्नी में चूना पत्थर की खदानों की लीज ई ऑक्शन के माध्यम से दी जाती है। अन्वेषण व दक्षता को प्रोत्साहन, निम्न स्तरीय खनिज के प्रसंस्करण हेतु अनुसंधान व नई निष्कर्षण विधियों को प्रोत्साहित करना। उदाहरण बालाघाट में कंपनियों को निम्न स्तरीय मैंगनीज के प्रसंस्करण हेतु तकनीक का विकास किया जा रहा है। तकनीक उन्नयन हेतु निजी व शासकीय क्षेत्रों के मध्य गठबंधन को प्रोत्साहित करना। उदाहरण सिंगरौली में रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कोल बेड मीथेन के निष्कर्षण हेतु अत्याधुनिक तकनीक को स्थापित किया गया। उपलब्धियां, आर्थिक योगदान, राज्य से वृद्धि 2023-24 में लक्ष्य 9,500 करोड़, प्राप्ति 10,065.73 करोड़, 2024-25 में लक्ष्य 12,500 करोड़ रुपए, दिसंबर 2024 तक प्राप्ति 6,763 करोड़। रेत तक पहुंच, भोपाल ग्वालियर व इंदौर में रेत की ऑनलाइन खरीद के चलते एक महीने लागत में उपलब्ध हो जाती है। उदाहरण एमपी रेत नियम 2019। पर्यावरणीय प्रबंधन, अवैध उत्खनन नियंत्रण उपग्रह निगरानी ई परमिट प्रणाली के द्वारा भू सुधार प्रयास। सिंगरौली में एनसीएल के द्वारा खदान युक्त भूमि का वृक्षारोपण कर पुनर्जीर्णोद्धार किया गया। सामाजिक विकास, छिंदवाड़ा में डब्ल्यूसीएल के द्वारा लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा। तकनीकी व पारदर्शिता से संबंधित उपाय, ई खनिज पोर्टल, बालाघाट में की गई युक्त निगरानी। विनिमय प्रवर्तन, विनियमन प्रवर्तन, छतरपुर में अवैध उत्खनन के चलते वाहनों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर देना। अन्य उपलब्धियां, 17 से 18 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन। चुनौतियां, अवैध उत्खनन अभी भी जारी है। सिंगरौली में हो रहे उत्खनन के चलते वन नष्ट होते जा रहे। शहडोल लंगरिया जैसे आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाले उत्खनन परियोजनाओं के चलते क्षेत्रीय समुदाय विस्थापित हो जाते हैं। रेत के अत्यधिक उत्खनन के चलते नदी जल तंत्र प्रभावित हो जाता है। नौकरशाही से हो रही देरी और भ्रष्टाचार। उदाहरण 2021 में जबलपुर में हुए ऑक्शन प्रक्रिया में हुई देरी की वजह से निवेशक परेशान हो गए। सिफारिशें, अवैध उत्खनन से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करना। उदाहरण सर्विलांस हेतु ड्रोन का प्रयोग करना। पर्यावरणीय सतर्कता को बढ़ाना। उदाहरण जल पुनर्चक्रण संयंत्र, सैंड सेपरेशन सिस्टम, सामुदायिक भागीदारी व पुनर्वास में सुधार करना। उत्खनन निर्णय में आदिवासी परिषद को सम्मिलित करना। देश को देरी को कम करने हेतु ई खनिज पोर्टल को और सरल बनाना होगा व शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना होगा। मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेशन, परिचय, कुछ आंकड़े प्रमुख आयाम। परिचय, वित्तीय समावेशन से आशय वहनीय लागत पर बैंकिंग, बीमा व ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने से है। ये सेवाएं सीमांत समुदाय जैसे कि एससी, एसटी, महिलाएं व ग्रामीण गरीबों को उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ आंकड़े, बैंक सेवाओं हेतु कुल शाखाएं 8,586, ग्रामीण क्षेत्र 33%, शहरी क्षेत्र 67%, अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों की संख्या 33, रीजनल रूरल बैंक क्षेत्र ग्रामीण बैंक 2, राज्य सरकारी बैंक 1, डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिला केंद्रीय सरकारी बैंक 38, लघु वित्तीय बैंक 8, भुगतान बैंक 1, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। विभिन्न आयाम, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से बैंक खाता खुलवाना, ये वित्तीय समावेशन की आधारशिला है जो मुख्यतः ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। उदाहरण पीएमजेडीवाई 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना, अप्रैल 2025 तक शहरी क्षेत्र 2.7 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र 1.7 करोड़। बीसीस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बढ़वानी में बीसीस के पास बायोमेट्रिक उपकरण होते हैं जिनके द्वारा घर घर जाकर बैंकिंग सेवा प्रदान करते हैं। शाखा तक पहुंच, कम आय वाले समूहों को वहनीय व समय पर उपलब्ध लोन। उदाहरण पीएम मुद्रा योजना, कृषि हेतु सूक्ष्म ऋण, केसीसी, एसटीजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक, महिला हेतु सूक्ष्म ऋण। डिजिटल वित्तीय समावेशन, उभरती हुई तकनीकों जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई वॉलेट के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। उदाहरण डिजिटल सखी कार्यक्रम, धारवा बढ़वानी सत्य कंसल्टिंग एजेंसी के द्वारा 100 महिलाओं को डिजिटल सखी का प्रशिक्षण दिया गया। इन 100 महिलाओं ने 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। आधार की सहायता से भुगतान, फिनटेक समाधान, फोन पे पेमेंट, पेटीएम। वित्तीय साक्षरता व जागरूकता, समुदाय को वित्तीय उत्पाद, बचत व डिजिटल टूल्स के बारे में शिक्षा प्रदान करना। उदाहरण आरबीआई का वित्तीय साक्षरता कैंप, मंडला में 500 गाँव वालों ने भाग लिया व उन लोगों ने अपनी बचत में 15% की वृद्धि हुई। बीमा और सामाजिक सुरक्षा, इसके माध्यम से कृषि बीमा व पेंशन योजना का लाभ मिलता है। उदाहरण पीएम फसल बीमा योजना, 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम, 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल कवरेज। अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु पेंशन सुनिश्चित करना। मध्य प्रदेश में सामाजिक समावेशन, परिचय, विभिन्न आयाम, इसका मुख्य लक्ष्य समाज में मौजूद विषमताओं को समाप्त करने से इसके अंतर्गत सीमांत समुदाय व एससी, एसटी समुदाय हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। विभिन्न आयाम, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, सीमांत समुदाय हेतु वहनीय लागत पर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच। उदाहरण आयुष्मान भारत पहल, 5 लाख रुपए तक बीमा कवर। मोबाइल हेल्थ यूनिट अलीराजपुर में, इसके माध्यम से शिशु मृत्यु दर में 12% की कमी आई है। शिक्षा व कौशल विकास, सीमांत समुदाय हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित करना। उदाहरण जनजातियों से संबंधित ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की मानसिक आय ₹1,00,000 से कम के लिए पूर्व पश्चात मैट्रिक स्कॉलरशिप। उदाहरण भोपाल में एससी समुदाय के 500 युवाओं को इलेक्ट्रीशियन हेतु मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत प्रशिक्षण देना। महिलाओं का सशक्तिकरण वित्तीय सहायता, शिक्षा व निर्णय क्षमता में भागीदारी से लिंग समता को प्रोत्साहित करते हुए होता है। उदाहरण लाडली बहना योजना, 1250 रुपये पर मंथ। सीहोर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा महिलाओं को हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया गया, जिससे घर में 5,000 रुपये कमाने लगी। जनजाति व अनुसूचित जाति का समावेशन, लक्षित नीतियों के माध्यम से ऐसे एससी व एसटी समुदाय को समावेश करना जो कि अत्यधिक गरीबी और सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उदाहरण मध्य प्रदेश में जनजाति ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण पेशा के माध्यम से किया गया। बैतूल में आदिवासी समुदाय के द्वारा पेशा निधि का प्रयोग कर विद्यालय निर्माण किया गया। रोजगार व आजीविका अवसर, सीमांत समुदाय हेतु रोजगार के अवसर का सृजन करना। उदाहरण मनरेगा ZB का आजीविका लिंकेज कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी का प्रभाव, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और समता युक्त आधार को प्रभावित करती है। विभिन्न परिक्षेत्र, जनसंख्या व आकार व घनत्व प्रभाव। मध्य प्रदेश 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7.26 करोड़ जनसंख्या, 2025 के अनुमानित आंकड़े 8.9 करोड़ जनसंख्या, घनत्व 236। भारत के घनत्व की तुलना में मध्य प्रदेश में घनत्व काफी कम है। उदाहरण शहरी अवसंरचना पहल, बढ़ती हुई जनसंख्या को संभालने हेतु महत्वपूर्ण निवेशों के माध्यम से इंदौर जैसे शहरों में मेट्रो रेल व स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का कम विकसित होना, कम घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि इंटीडोरी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बनाने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लिंगानुपात 931 प्रभाव, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला व डिंडोरी जैसे क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से भी ज्यादा है। ये कार्बन जनसंख्या पर प्रभाव डालेगा, विवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है। उदाहरण लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डिंडोरी क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। साक्षरता दर, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 69.02%, पुरुष 78.73%, महिला 59%। ये रोजगार, आर्थिक उत्पादकता व सामाजिक जागरूकता को प्रभावित करता है। उदाहरण भोपाल में इंदौर में उच्च साक्षरता दर की वजह से डिजिटल इंडियन कैंपेन के माध्यम से सेवा प्रदान करने के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। ग्रामीण शहरी वितरण प्रभाव, ग्रामीण जनसंख्या 72.77%, शहरी जनसंख्या 27.60%। ग्रामीण प्रभाविता चुनावी राजनीति को व प्राथमिकता युक्त विकास को प्रभावित करती है। उदाहरण किसान हेतु ऋण माफी, कृषि प्रभाविता के चलते किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का अनुपालन। इंदौर जैसे शहरों में IT व विनिर्माण उपयोग हेतु सारे
रोजगार का सृजन करके आर्थिक विविधता को बढ़ाता है। जनजातीय जनसंख्या प्रभाव, सांस्कृतिक संरक्षण। उदाहरण भोपाल में जनजातीय संग्रहालय, राजनीतिक भागीदारी, 47 आरक्षित सीट विधानसभा में आदिवासी उम्मीदवार हेतु। उदाहरण मंडला में आदिवासी उम्मीदवारों की प्रभाविता। विकासात्मक चुनौतियाँ, ये मुख्यतः गरीबी, भेदभाव व न्यूज साक्षरता से रूबरू होते हैं। उदाहरण बंधन योजना, झाबुआ में आदिवासी उद्यमिता हेतु। आयु संरचना व जन्मातीय लाभांश, एक युवा प्रत्यक्ष कार्यबल उत्पादकता को बढ़ाता है। रोजगार की कमी के चलते लोग प्रवसन करना शुरू करते हैं। उदाहरण सीधी जिले में बहुत सारे युवा दिल्ली व मुंबई को प्रवसन करते हैं। जन्मातीय लाभांश का दोहन करने के लिए कौशल का शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण पीएम कौशल विकास योजना। प्रवसन प्रयोजन शहरी संरचना पर एक अतिरिक्त दबाव डालता है। उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदौर में 50,000 इकाइयों को मंजूरी। प्रवसन के चलते ग्रामीण कार्यबल समाप्त होने लग जाता है, जिस वजह से कृषि प्रभावित होने लगती है। मनरेगा वर्ष 2015 से 20 के दौरान अलीराजपुर में मनरेगा की वजह से 10% प्रवसन में कमी आई है। पर्यावरण व संसाधनों पर असर, बढ़ती हुई जनसंख्या सीमित रूप से उपलब्ध संसाधनों पर बोझ डालती है। इसकी वजह से जल व वनों में कमी आती है। उदाहरण नर्मदा नदी पर बढ़ रही जनसंख्या के दबाव के चलते नमामि नर्मदे अभियान चलाया गया। घने शहरों में वायु व जल का प्रदूषण प्रमुख समस्या है। उदाहरण इंदौर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते क्लीन एयर कैटलैब प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जनजातियों का वनों के संसाधनों पर निर्भरता, एक इको फ्रेंडली नीति की आवश्यकता है। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 टिड्डोरी की जनजातियों को वन संसाधनों का प्रबंधन करने में सशक्त करते हैं। मानव संसाधन की उत्पादकता, रोजगार परिचय। मानव संसाधन की उत्पादकता, रोजगार की प्रवृत्तियां, चुनौतियों से परिचय। मध्य प्रदेश के द्वारा कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास को व रोजगार सृजन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। मानव संसाधन की उत्पादकता, मानव संसाधन की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु अधोरेखित आयामों का अनुसरण किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर। मानव संसाधन उत्पादकता निम्न आयामों से संकेतित होती है। पहला INC in SGDP एस्टिमेटेड ईयर 2024-25 एट कॉन्स्टेंट प्राइस 7.12 लाख रुपये, ग्रोथ रेट 6.05%। कृषि उत्पादकता, मध्य प्रदेश भारत का उभरता हुआ कृषि राज्य है। 6.3% का CAGR दिखाता है, कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट, एक टाइम पीरियड। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर मानव उत्पादकता में वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है। एट रियल प्राइस 2023-24 में 1.39 लाख रुपये पर कैपिटल इनकम, 2024-25 में 1.5 लाख रुपये पर कैपिटल इनकम। सो इंक्रीमेंट ऑफ 9% की वृद्धि दर्शा रहा। क्षेत्रवार योगदान, प्राथमिक 46%, द्वितीय 80%, तृतीय 36%। रोजगार की प्रवृत्तियाँ, इसके अंतर्गत संगठित व असंगठित क्षेत्र के रोजगार आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आयाम है। MSME आधारित रोजगार, जनवरी 2023 में 2.7 लाख पंजीकृत MSME रोजगार देने की क्षमता 14.4 लाख। बेरोजगारी दर PLFS 2024 के अनुसार 1%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जून 2024 में 2.4%। श्रम बल भागीदारी दर 15 से 64%। LFPR 56.2% 2024-25 में। युवा व शिक्षित बेरोजगारी, वर्ष 2022 में 82.9% बेरोजगार, स्नातक महिला 34.5% रोजगार। असंगठित क्षेत्र का प्रभावी होना, मध्य प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में संलग्न है। स्वरोजगार 55.8%, कैजुअल रोजगार 22.7%। चुनौतियां व सुझाव, कम प्रति व्यक्ति आय, असंगठित क्षेत्र की प्रभाविता, शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण शहरी विषमता, श्रम बल की कम उत्पादकता। वीकली 46.7 और मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रगति। परिचय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मध्य प्रदेश की परिषद, IPR की वर्कशॉप 2024, मुख्य क्षेत्र, कुछ लोगों की सफल कहानियां, चुनौतियां, शासकीय प्रयास। परिचय, बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा निम्न हेतु वैधानिक जागरूकता व प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है। आविष्कार, डिजाइन, क्रिएटिव वर्क। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक मध्य प्रदेश में पेटेंट व डिजाइन फाइलिंग हेतु लगातार बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 194 पेटेंट फाइल किए गए, जिनकी संख्या वर्ष 22-23 में बढ़कर 646 हो गई, 2.30% की वृद्धि। मध्य प्रदेश में डिजाइन फाइलिंग 62 2018-19 से बढ़कर 441 2022-23 में हो गई। मध्य प्रदेश में पंजीकृत GI टैग एप्लीकेशन नंबर 7 चंदेरी साड़ी, आवेदन क्रमांक 378, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, आवेदन क्रमांक 19 बुंदेलखंड का कटिया गेहूं। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इसकी स्थापना 1981 में हुई। मुख्यालय भोपाल। अप्रैल 2025 में यहाँ पर CM मोहन यादव के द्वारा 63वीं कार्यपालिक समिति मीटिंग का आयोजन करवाया गया। IPR के प्रोत्साहन में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की भूमिका। अधोलिखित हेतु पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर व TIFAS टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के माध्यम से प्रोत्साहन। IPR जागरूकता बढ़ाना, पेटेंट खोज को लागू करना, पेटेंट आंकड़ों का विश्लेषण करना, आविष्कारता को पेटेंट हेतु मार्गदर्शन करना। MPCST ये अधोलिखित का आयोजन करता है। फर्स्ट ये MSME विद्यार्थी व शोधकर्ता को लक्षित करते हुए IPR वर्कशॉप व सेमिनार का आयोजन करवाता है। एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपये MSME को अदायगी। वर्ष 2025 में 40वां मध्य प्रदेश यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम का कांग्रेस का आयोजन। पेटेंट का मसौदा तैयार करना व उसकी फाइलिंग हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। वर्ष 2024 में जल शुद्धिकरण तकनीकी नवाचार हेतु किया गया समर्थन। IPR वर्कशॉप 2024 भोपाल। MPCST के द्वारा PIC NID राष्ट्रीय जैन संस्थान भोपाल के साथ इंदौर। MPCST PIC के माध्यम से प्लस MP हाईकोर्ट प्लस मध्य प्रदेश राज्य न्याय अकादमी के द्वारा इंदौर में IPR वर्कशॉप का आयोजन। मुख्य क्षेत्र IPR पर जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना। अधोलिखित हेतु जागरूकता, उद्यमी, स्टार्टअप, छोटे व्यवसाय, अकादमिक संस्थाएं। अधोलिखित के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाया जाता है। वर्ष 2024 में इसका आयोजन भोपाल में किया गया। इंदौर में इसका आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया। IIT इंदौर व देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजन किया गया। सेमिनार व प्रशिक्षण कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी IITM ग्वालियर में। MPCST की वेबसाइट। वर्ष 2024 में पेटेंट फाइल करने हेतु भोपाल बंदर के उद्यमियों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। IPR फाइलिंग हेतु वित्तीय व संस्था का सहायता। पहला वित्तीय सहायता योजना। उदाहरण MSME विभाग के द्वारा उद्यमियों को 5 लाख रुपये की अदायगी की गई। उदाहरण वर्ष 2024 में एक भोपाल आधारित स्टार्टअप बायोडिग्रेडेबल पैकिंग को 5 लाख रुपये की अदायगी की गई। पेटेंट सूचना केंद्रीय पेटेंट की खोज, उसका मसौदा तैयार करना, आवेदन तैयार करना व फाइलिंग प्रक्रिया से संबंधित तकनीक सहायता उपलब्ध कराता है। उदाहरण वर्ष 2024 में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के डॉक्टर अनिल शर्मा के द्वारा PIC के उपयोग उसकी सेवा का उपयोग किया गया। नवाचार हेतु पुरस्कार। सरकार के द्वारा प्रसिद्ध पेटेंट खोजों को पुरस्कार के द्वारा पहचान दिलाई जाती है। वर्ष 2024 में सरकार के द्वारा ग्वालियर के एक आविष्कार हेतु सौर ऊर्जा सिंचाई तंत्र हेतु पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पेटेंट ट्रेडमार्क व डिजाइन आवेदनों में वृद्धि। पेटेंट में 2018-19 में 194 पेटेंट फाइल किए गए, जिनकी संख्या 22 में बढ़कर 646 हो गई। मध्य प्रदेश में डिजाइन फाइलिंग 2018-19 में 62 से बढ़कर 2022-23 में 441 हो गई।
पेटेंट फाइलिंग पेटेंट हेतु आवेदन निम्न क्षेत्रों में जाकर बढ़े हैं। कृषि, फार्मास्यूटिकल, नवीकरणीय ऊर्जा, उदाहरण जेनेरिक दवाओं के निर्माण हेतु इंदौर की फार्मा कंपनी के द्वारा बहुत सारे पेटेंट फाइल किए गए। ट्रेडमार्क फाइलिंग निम्न हेतु आवेदनों में वृद्धि हुई। स्टार्टअप, छोटे व्यवसाय, उदाहरण वर्ष 2024 में उज्जैन की प्रिया मल्होत्रा के द्वारा एक सहकारिता व्यापार चलाया जा रहा था, जिस क्षेत्र उनके द्वारा भाग प्रिंट का ट्रेडमार्क पंजीकृत करवाया जा चुका है। औद्योगिक डिजाइन निम्न हेतु आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई। क्रिएटिव क्षेत्र एग्जाम्पल वास्तुकला, फैशन निर्माण क्षेत्र, ऑटोमोबाइल। वर्ष 2023 में डिजाइन फाइलिंग में 36.4% की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2024 में भोपाल के बहुत सारे फर्नीचर निर्माता कंपनी के द्वारा मॉड्यूलर ऑफिस चेयर हेतु औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा अधिकार फाइल किए गए। स्टार्टअप व इंक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नवाचारों को प्रोत्साहन देना। वर्ष 2024 में औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने हेतु निवेश और रोजगार कवरेज घोषित किया गया। इंक्यूबेशन केंद्र व साइंस पार्क, अटल इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल ये फसल की निगरानी हेतु एआई आधारित तंत्र के स्टार्टअप को समर्थन करता है। स्टार्टअप तंत्र उदाहरण राज्य स्टार्टअप नीति 2024 के तहत राजेश यादव को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। IoT आधारित स्मार्ट होम डिवाइसेस शहरी घरों को लक्षित करते हुए ऊर्जा दक्ष बनाया गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिजली व सिक्योरिटी, भौगोलिक संकेतक व पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। जीआई टैग का पंजीकरण उत्पाद के बाजार मूल्य व कारीगरों को संरक्षण देने हेतु दिया जाता है। उदाहरण वर्ष 2024 में महेश्वरी साड़ी हेतु जीआई टैग 2024 में इसके निर्यात से $7.88 बिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश राज्य वित्त बोर्ड ने जनजातीय समुदायों के साथ पार करके पारंपरिक हर्बल औषधियों को संरक्षण पादप किस्म और किसान अधिकार अधिनियम 2001 के तहत दिया। कुछ लोगों की सफल कहानी। राजेश यादव ग्वालियर से हैं। IoT आधारित स्टार्टअप भोपाल में अटल इंक्यूबेशन के द्वारा इनके स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया गया। पेटेंट के आवेदन हेतु इन्होंने VIT भोपाल के सेमिनार में फाइल किया। राजेश ने पेटेंट फाइल किया। IPP स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम के माध्यम से एप्लीकेशन भारतीय पेटेंट कार्यालय में आवेदन जमा कर दिया। इन्हें वेंचर कैपिटल के माध्यम से 50 लाख की फंडिंग प्राप्त हुई। प्रिया मल्होत्रा ये जैन से बागप्रिंट टेक्सटाइल में विशेषता प्राप्त सहकारी हस्तशिल्प उद्योग चलाती हैं। प्रिया ने इंदौर में IPR वर्कशॉप में भाग लिया। वर्कशॉप में ट्रेडमार्क फाइलिंग का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लोगों व ब्रांड नाम हेतु ट्रेडमार्क आवेदन जमा किया। वर्ष 2024 में ट्रेडमार्क अनुमोदित हो गया। इन्होंने अपने व्यापार में 50 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। डॉक्टर अनिल शर्मा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से हैं। वर्ष 2024 में इनके द्वारा एक नवीन जल शुद्धिकरण तकनीक का आविष्कार किया गया। रहनी व इको फ्रेंडली समाधान इनके द्वारा भोपाल के IPR वर्कशॉप में भाग लिया गया। पेटेंट फाइल किया। मंडला के NGO द्वारा इनकी मशीन में रुचि दिखाई दी। चुनौतियां ट्रेडमार्क हेतु कम आवेदन। भले ही मध्य प्रदेश में IPR की प्रगति बढ़ रही हो, किंतु यह महाराष्ट्र व तमिलनाडु से पीछे है। उदाहरण 2018-19 में 194 से 46, महाराष्ट्र में 11,814। न्यायिक देवी दिल्ली, मुंबई व मद्रास हाईकोर्ट की तरह मामलों को जल्द से जल्द निपटान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित जागरूकता। भोपाल व इंदौर जैसे शहर IPR के मामले में बहुत जागरूकता, किंतु ग्रामीण क्षेत्र अभी भी जागरूक नहीं है। शासकीय प्रयास भोपाल व इंदौर जैसे शहरों में IPR वर्कशॉप का आयोजन करना। 2024 में भोपाल IPR वर्कशॉप से मोहन यादव सुप्रीम कोर्ट जस्टिस JK महेश्वरी। वर्ष 2024 में IPR वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भोपाल NIT भोपाल, VIT भोपाल, इंदौर IIM। राज्य राजस्व व्यय, राज्य के राजस्व व्यय, स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। राज्य राजस्व, कुल राजस्व 2024-25 अनुमानित बजट 3,30,183 करोड़। मध्य प्रदेश के राजस्व में अधोलिखित सम्मिलित है। कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्र कर हस्तांतरण सहायता अनुदान। कर राजस्व इसके अंतर्गत अधोलिखित सम्मिलित है। SGST 40,000 करोड़ रुपए, एक्साइज 16,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क 12,500 करोड़ रुपए, व्हीकल टैक्स 5,500 करोड़ रुपए। गैर कर राजस्व यह प्रकृति में ऐच्छिक होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है। खनन रॉयल्टी 11,510 करोड़ रुपए, वनोपज 1,650 करोड़ रुपए, लोक सेवा से प्राप्त शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र। केंद्र कर हस्तांतरण व सहायता इसके अंतर्गत अधोलिखित सम्मिलित है। केंद्रीय करों का अंश, उदाहरण इनकम टैक्स, IGST योजना के लिए अनुदान, उदाहरण PMAY समग्र शिक्षा। राज्य का व्यय कुल व्यय 3,26,383 करोड़। इसके अंतर्गत बार होने वाले खर्चे निम्न है। वेतन एवं पेंशन 95,000 करोड़ रुपए, 23.22%। राजस्व व्यय सब्सिडी फ्रीबीज एंड कल्याण योजनाओं में 1.50 लाख करोड़ रुपए, 37%। पूंजीगत व्यय इसका मुख्य फोकस दीर्घावधि निवेश जैसे कि सड़कें, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज व सिंचाई संरचना के विकास से है। उदाहरण केंद्रीय लिंक परियोजना में निवेश, अटल प्रगति पथ जैसे औद्योगिक गलियारे। ऋण व वित्तीय अनुशासन। ऋण 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश पर कुल ऋण 4.21 लाख करोड़ रुपए। ऋण के अंतर्गत अधोलिखित सम्मिलित है। आंतरिक ऋण, उदाहरण सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल्स, केंद्र सरकार से ऋण, लोक खाता देयता, एग्जाम्पल PF पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी, बाह्य सहायता अनुदान, एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक ADB। ईयर 2024-25 में 3,000 करोड़ रुपए। ऋण GDP का अनुपात 2004-5 में 39.5%, 2019-20 में 25.43%, 2023-24 में 30.42%, 2024-25 में 33.60%। वित्तीय अनुशासन, राजस्व को बढ़ाकर डिजिटल तंत्र व GST सुधार से राजस्व के संग्रहण के अनुपालन में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में स्टेट GST में 10 से 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जब अनुपालन को बेहतरीन तरीके से फुटकर वन निर्माण के क्षेत्र में लागू किया गया। व्यय को युक्तिसंगत बनाना। राज्य के द्वारा उच्च प्रभाव वाले व्यय को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि कल्याणकारी योजना व पूंजीगत निवेश में एक संतुलन बनाया जा सके। उदाहरण लाडली बहना योजना को तर्कसंगत बनाने हेतु डिजिटल तंत्र का प्रयोग कर योग्य लाभार्थी तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क जैसी परियोजना पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जाती है। FRBM मानक के अनुपालन से जुड़े रहना। फिजिकल रिलेटेड बजट मैनेजमेंट एक्ट यह वर्ष 2005 में लाया गया व 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हुआ। 31 मार्च 2009 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को समाप्त करना है। 31 मार्च 2016 तक राजकोषीय घाटा राज्य की GDP से 3.5% कम हो। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 3% रहा। ऋण प्रबंधन। राज्य के द्वारा एक विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीति को लागू किया गया है। बाजार से मिलने वाले उच्च ब्याज दर के ऋणों पर निर्भरता में कमी लाई गई है। मुख्य योजनाओं के वित्त पोषण हेतु केंद्रीय अनुदान में वृद्धि की गई है। उदाहरण वर्ष 2024-25 में मुख्य योजनाओं के वित्त पोषण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय हस्तांतरण 1,40,645 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया।